नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की और उस पे मंडराते एक कह सकते हैं एक नए तरह के खतरे की, क्वांटम कंप्यूटिंग और खास तौर पे आईबीएम का जो स्टारलिंक सिस्टम है उसके बारे में। हमारे पास एक लेख है, क्वांटम खतरा, बिटकॉइन और आईबीएम का स्टारलिंक सिस्टम। तो आज का मकसद ये समझना है कि ये क्वांटम कंप्यूटिंग कैसे बिटकॉइन की सुरक्षा के लिए अ, एक चुनौती बन सकती है और आईबीएम इसमें कहाँ फिट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये क्वांटम कंप्यूटिंग है क्या भला? मतलब आसान शब्दों में ये हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से अलग कैसे है? और ये सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट, ये सब क्या चीजें हैं, थोड़ा समझाएंगी? बिल्कुल। देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग ना क्वांटम फिजिक्स के जो थोड़े अजीब से नियम हैं उन पर चलती है। हमारे कंप्यूटर में बिट्स होते हैं 0 या 1, सिंपल। हाँ। क्वांटम कंप्यूटर में होते हैं क्यूबिट्स, और इनकी खासियत ये है कि एक क्यूबिट एक ही समय में 0 भी हो सकता है, 1 भी, या दोनों का मिक्सचर भी। इसी को कहते हैं सुपरपोजिशन। अच्छा, दोनों एक साथ? हाँ, और फिर आता है इंटेंगलमेंट। इसमें दो क्यूबिट्स ऐसे जुड़ जाते हैं कि एक का स्टेट बदलते ही दूसरे का तुरंत बदल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर हो। इन्हीं क्षमताओं की वजह से क्वांटम कंप्यूटर कुछ खास तरह की प्रॉब्लम्स, जैसे बड़ी संख्याओं के फैक्टर्स निकालना, वो क्लासिकल कंप्यूटर से कई कई तेजी से कर सकते हैं। और यहीं पर बिटकॉइन की टेंशन शुरू होती है ना, क्योंकि उसकी सारी सुरक्षा तो क्रिप्टोग्राफी पे टिकी है, वो गणित वाले ताले। एग्जैक्टली। बिटकॉइन इस्तेमाल करता है ECDSA, इलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर एल्गोरिदम। ये प्राइवेट कीज को सेफ रखता है। दिक्कत ये है कि शोर्स एल्गोरिदम जो आपने मेंशन किया, वो खास तौर पे इसी तरह की गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए बना है जिन पर ECDSA जैसी क्रिप्टोग्राफी निर्भर करती है। तो एक पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर थ्योरी में आपकी पब्लिक की से प्राइवेट की पता लगा सकता है, और अगर प्राइवेट की हाथ लग गई तो मतलब आपका बिटकॉइन वॉलेट गया। लेकिन मैंने सुना है ये क्यूबिट्स बड़े नाजुक होते हैं, मतलब इनमें गलतियां बहुत होती हैं। तो क्या ये खतरा वाकई इतना बड़ा है? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। क्यूबिट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जरा सा तापमान बदला या कोई वाइब्रेशन हुई और उनमें एरर आ जाता है। यहीं पर फॉल्ट टॉलरेंस या दोष सहिष्णुता की बात आती है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो इन एरर्स को पकड़कर ठीक कर सके। बिना अच्छी फॉल्ट टॉलरेंस के एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर बनाना जो वाकई ECDSA तोड़ सके, वो बहुत मुश्किल है, शायद नामुमकिन भी। अच्छा, बिटकॉइन में एक और चीज होती है, कठिनाई समायोजन या डिफिकल्टी एडजस्टमेंट। वो माइनिंग को कंट्रोल करता है। क्या उससे कुछ बचाव हो सकता है? डिफिकल्टी एडजस्टमेंट एक अलग चीज है। वो हर 2016 ब्लॉक यानी करीब 2 हफ्ते में माइनिंग की मुश्किल को एडजस्ट करता है। इसका मकसद ये है कि नए ब्लॉक बनने में औसतन 10 मिनट ही लगे, चाहे नेटवर्क की टोटल कंप्यूटिंग पावर हैश रेट कम हो या ज्यादा हो। ये नेटवर्क को स्टेबल रखता है, 51% अटैक से बचाता है। ये सब ठीक है, लेकिन ये ECDSA की कमजोरी का सीधा इलाज नहीं है। अगर क्वांटम कंप्यूटर ECDSA तोड़ पाता है तो डिफिकल्टी एडजस्टमेंट अकेला कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जब बिटकॉइन क्वांटम सेफ क्रिप्टोग्राफी पर शिफ्ट करेगा, तब ये नेटवर्क को स्टेबल रखने में मदद करे। समझ गया। तो खतरा असली है और डिफिकल्टी एडजस्टमेंट उसका जवाब नहीं है। अब आते हैं आईबीएम के स्टारलिंक सिस्टम पर। ये इतना बड़ा क्यों माना जा रहा है? स्टारलिंक, जिसे IBM 2029 तक लाने का टारगेट रख रहा है, वो दुनिया का पहला दोष सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। यही इसकी सबसे खास बात है, दोष सहिष्णुता। ये क्वांटम के खतरे को सिर्फ थ्योरी से निकालकर प्रैक्टिकल बनाने की क्षमता रखता है। आईबीएम का प्लान इसमें 200 लॉजिकल क्यूबिट्स बनाने का। लॉजिकल क्यूबिट्स, ये फिजिकल वाले से अलग कैसे हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। सोचिए, फिजिकल क्यूबिट्स बहुत शोर करते हैं, अनरिलायबल होते हैं, एरर प्रोन। लॉजिकल क्यूबिट बनाने के लिए हजारों फिजिकल क्यूबिट्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है और उन पर एडवांस्ड एरर करेक्शन कोड्स लगाए जाते हैं, जैसे आईबीएम बाइवेरिएट बाइसिकल कोड्स यूज कर रही है। तो एक लॉजिकल क्यूबिट कई फिजिकल क्यूबिट से मिलकर बना एक ज्यादा भरोसेमंद स्टेबल क्यूबिट होता है। और स्टारलिंक का लक्ष्य है 100 मिलियन यानी 10 करोड़ क्वांटम ऑपरेशंस करने का। ये इतनी पावर है कि शोर्स एल्गोरिथम जैसे कॉम्प्लेक्स काम जो बिटकॉइन की ECDSA क्रिप्टोग्राफी तोड़ सकते हैं, उन्हें चलाने के लिए शायद काफी हो। 10 करोड़ क्वांटम ऑपरेशंस, ये तो वाकई बहुत बड़ी बात लगती है। लेकिन 2029, क्या ये टाइमलाइन थोड़ी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है? क्वांटम में तो बहुत चुनौतियां हैं अभी भी।
देखिए, सवाल तो जायज़ है। क्वांटम कंप्यूटिंग अभी भी बहुत मुश्किल फील्ड है। 2029 बिल्कुल एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, लेकिन आईबीएम जैसी बड़ी कंपनी जब इतना बड़ा दांव लगा रही है, तो ये दिखाता है कि प्रोग्रेस तेजी से हो रही है। और ये टाइमलाइन चाहे थोड़ी आगे पीछे हो, बिटकॉइन कम्युनिटी को एक विंडो देती है तैयारी के लिए, क्वांटम रेजिस्टेंट क्रिप्टोग्राफी जिसे पीक्यूसी कहते हैं उसे अपनाने के लिए, जैसे लैटिस बेस्ड तरीके हैं। दिलचस्प बात यह है, माइकल साइलर जैसे लोग मानते हैं कि क्वांटम हैकर्स शायद पहले आसान शिकार ढूंढेंगे, जैसे ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स। अच्छा, ऐसा क्यों? उनका तर्क है कि बिटकॉइन क्योंकि ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें अपग्रेड करना शायद ज़्यादा तेजी से हो सकता है कम्युनिटी के जरिए, जिसके बैंकों के सिस्टम पुराने और सेंट्रलाइज्ड है। तो बिटकॉइन कम्युनिटी अभी क्या कर रही है? क्या कदम उठाए जा सकते हैं? इंतजार तो बिल्कुल नहीं कर रही। एक्टिव रिसर्च चल रही है पीक्यूसी एल्गोरिदम्स पर। क्वांटम कंप्यूटिंग की प्रोग्रेस पर नज़र रखी जा रही है। ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क को अपग्रेड किया जा सकता है। सॉफ्ट फॉर्क या हार्ड फॉर्क के जरिए नए क्रिप्टोग्राफिक स्टैंडर्ड्स लागू किए जा सकते हैं। और ये याद रखना ज़रूरी है, ये खतरा सिर्फ बिटकॉइन का नहीं है। हर वो सिस्टम जो आज की क्रिप्टोग्राफी पर निर्भर है, बैंक, सरकारें, क्लाउड सर्विसेज, सबको इससे निपटना होगा।